मैं हूं आपके साथ पंकज यादव और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे नॉनस्टॉप खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई देशों के दौरे पर होंगे। घाना, अर्जेंटीना और नामीबिया जाएंगे पीएम मोदी की घाना की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। बिहार में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक। मीटिंग में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी के सांसद और विधायक भी बैठक में करेंगे शिरकत। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एएलआई योजना को मिली मंजूरी। 2 साल में 3.5 करोड़ युवाओं को मिलेगी नौकरी। राष्ट्रीय खेल नीति को भी मिली मंजूरी। अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों का पहला जत्था हुआ रवाना। एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। बाबा बर्फानी के भक्तों में दिखा खासा उत्साह। 9 अगस्त तक कुल 38 दिन तक चलेगी ये यात्रा। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति ने लगाया रुद्राक्ष का पौधा, वहीं सीएम योगी ने आंवला का पौधा लगाया। आयुष विश्वविद्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। कहा, आयुर्वेद पद्धति हमारी समृद्ध विरासत है। हर जनपद में बनेगा आरोग्य हेल्थ वेलनेस सेंटर। प्रत्येक सेंटर में 100 बेड की व्यवस्था भी की जाएगी। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को समस्या के समाधान के दिए निर्देश। ब्रजभूषण शरण सिंह ने की अखिलेश यादव की जमकर तारीफ। कहा, अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति हैं। मुलायम सिंह यादव हनुमान जी की प्रशंसा करते थे। लखनऊ के बीकेटी में गर्जा एलडीए का बुलडोजर। 5 अवैध प्लॉटिंग पर हुई बड़ी कार्रवाई। काकोरी में 12 बीघा में हो रही थी अवैध प्लॉटिंग कर विकसित हो रही थी कॉलोनी। रायबरेली में अज्ञात बदमाशों ने पति पत्नी पर किया जोरदार हमला। धारदार हथियार से हमला कर मारी गई गोली। घटना में पति की दर्दनाक मौत और पत्नी गंभीर रूप से हुई घायल। हत्या की वारदात से मचा हड़कंप। नोएडा की सोसाइटी में बिजली संकट। लाइट कटने की वजह से हजारों परिवार हुए परेशान। पिछले 1 साल से 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का बिल बकाया। कई रिमाइंडर के बाद भी नहीं हुआ भुगतान। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण और आतंकवाद पर बड़ा खुलासा। नाबालिग का धर्मांतरण कर आतंकी बनाने की हो रही थी साजिश। प्रयागराज से केरल से लाई गई थी नाबालिग लड़की। सहारनपुर की शिवालिका पहाड़ियों में लगातार हो रही बारिश। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर। बरसाती नदी में भी बीच बचाव खनिज से लदा ट्रक फंसा। हरदोई में महिला के साथ 10 लाख की ठगी की गई। आरोपी फरार। ठगी करने वाले शातिर का सीसीटीवी आए सामने। 3 शातिरों ने तंत्र मंत्र का झांसा देकर ठगी की। कौशाम्बी में गांव में जमीनी विवाद में महिला की हत्या। 3 की हत्या। यहां पर मृतका सावित्री देवी को उसके भतीजे ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में अज्ञात चोरों ने माता के मंदिर को बनाया अपना निशाना। मंदिर से पीतल के बजनी 20 घंटे किए गए चोरी। मंदिर में पूजा करने पहुंचे पुजारी के उड़े होश। 112 पर पुलिस को दी गई सूचना। लखनऊ के पारा क्षेत्र में मां की दवा लेने जा रहे युवक को दबंगों ने पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित ने करीब 10 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा में नहीं रुक रहे स्टंटबाजी के मामले। युवकों ने सड़क पर की स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ट्रैफिक पुलिस ने कार का काटा चालान। झांसी में खतरनाक बाइक चलाकर बनाई रील। रॉन्ग साइड दौड़ाई बाइक। लोगों को गाली दी। बाइक सीज तो गिरफ्तार। 18,000 का लगा जुर्माना। राजधानी लखनऊ के घर में 3 शव मिलने से मचा हड़कंप। पति पत्नी समेत नाबालिग बेटी का मिला शव। चौक के अशरफाबाद वाले घर में मिला शव। राजाजीपुरम के कपड़े व्यापारी थे शोभित। इटावा में सरहद से हुआ। नंदोई को प्यार लेकर भागा। पति ने पुलिस में की शिकायत। पत्नी और बहनोई को खोजने वालों को इनाम। लखनऊ में संचारी रोग अभियान की हुई शुरुआत। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। 13 विभागों के समन्वय से चलेगा अभियान।
इटावा में लापता युवक बलरामपुर से बरामद, मुंह बांधा और चेहरे पर चोट के निशान। सपा ने सरकार पर कसा तंज, कहा आरोपियों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, पुलिस लगातार आरोपियों को गिरफ्तार करे। नहीं रुकेगी अब बिटिया की पढ़ाई। जनता दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने आई पंखुड़ी। बच्ची ने कहा, महाराज जी मैं पढ़ना चाहती हूँ, फीस देने में हो रही दिक्कत। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव की शुरुआत 7 जुलाई तक जारी रहेगा। वन महोत्सव प्रदेश भर में लगेंगे 35 करोड़ से ज्यादा के पौधों के संरक्षण को लेकर भी बनाया गया प्लान। वहीं फर्रुखाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़, जहां पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, तीर्थ पुरोहित दुकानदार सुरक्षित स्थानों की ओर गए। बुलंदशहर में भतीजों ने चाचा को लाठी डंडों से जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देहरादून में कैंपा शासी निकाय की दूसरी बैठक, मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। उत्तराखंड सचिवालय में हुई बैठक। उत्तराखंड बीजेपी के दोबारा अध्यक्ष बने महेंद्र भट्ट, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने किया औपचारिक ऐलान। सीएम धामी ने मुंह मिठाकर बधाई दी। महेंद्र भट्ट के नामांकन पर कांग्रेस का वार, प्रतिमा सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, किसी नेता की हिम्मत ना हुई नामांकन करने की। देहरादून में बीजेपी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के लगे पोस्टर, महेंद्र भट्ट को पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, चारधाम यात्रा पर सरकार के दावे की खुली पोल, कहा मलबे में दबकर कई लोगों की हुई मौत, सरकार के आपदा प्रबंधन के दावे फेल। देहरादून में धूमधाम से मनाया जाएगा हरेला पर्व, एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण किया जाएगा। प्रदेश भर में 1.5 करोड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। उत्तराखंड में बारिश बनी आफत, 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, तो वहीं 6 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी, भारी बारिश से पहाड़ों का दरकना हुआ जारी। विकासनगर में भी कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर आया मलबा, 1 घंटे तक यातायात रहा बाधित। आपदा से निपटने के लिए एक्शन में धामी सरकार, सीएम धामी लगातार ले रहे जायजा। आपदा पर सीएम धामी का बयान, कहा आपदा को रोका नहीं जा सकता। विकासनगर में भारी बारिश से पहाड़ों का दरकना लगातार जारी, कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर आया मलबा, 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। देहरादून के स्कूल आज बंद रहेंगे, भारी बारिश के चलते स्कूल बंद करने का फैसला। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, प्रशासन ने जारी किया आदेश। देहरादून में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ, बस सेंटर की आड़ में देह व्यापार का खेल, जहां पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, 8 महिलाओं का रेस्क्यू कर परिजनों को सौंपा। पौड़ी में जिलाधिकारी ने की नमामि गंगे बैठक की अध्यक्षता। मीटिंग में अवैध अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश, औद्योगिक इकाइयों को नदियों में कचरा न डालने की चेतावनी, साथ ही कूड़ा निस्तारण और सीवर लाइन की योजना बनाने के निर्देश भी दिए गए। उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली दवा गिरोह को पकड़ा, नकली दवा बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार, 6 आरोपी अब तक हो चुके हैं अरेस्ट। आरोपी आदित्य काला के पास से सामान बरामद। ट्रेन के दौरे पर श्री गंगा नगर पहुंचे अर्जुन मेघवाल, किसानों की सिंचाई की समस्या पर समाधान निकाला, सिंधु जल समझौते के तहत समाधान की बात कही। देहरादून में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन मुख्यालय में बैठक, राज्य औषधि नियंत्रक ने की एक बड़ी बैठक की अध्यक्षता, जहां दवा निर्माता कंपनियों से दो टूक, कहा औषधियों की गुणवत्ता से नहीं हो कोई समझौता। मसूरी में संदिग्ध परिस्थितियों में कई कुत्तों की मौत, पशु प्रेमियों में आक्रोश, थाने में की शिकायत, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, मामले की पुलिस ने जांच शुरू की।
कोटद्वार नजीबाबाद के बीच निर्माणाधीन पुलिया धंसी, जहां कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर उमड़ रही यात्रियों की भारी भीड़। रिजर्वेशन फुल होने से यात्रियों को हो रही कई तरह की परेशानी। देहरादून के गिरासू भवन दे रहे मौत की दावत। चक्राथा रोड चक्खू मोहल्ला पलटन बाजार में भी भवन, बारिश में गिर सकते हैं भवन, लोगों की जान को खतरा। मसूरी में भारी बारिशों से भूस्खलन का खतरा, लैंडस्लाइड से 2 मकान खतरे की जद में आए। पंजाब में आका तांडव, ऑयल टैंकर में लगी भीषण आग, अंबाला चंडीगढ़ एनएच के पास की पूरी घटना। अनुष्का यादव से मिले तेज प्रताप यादव, करीब 7 घंटे तक हुई दोनों के बीच मुलाकात। तेज प्रताप यादव ने कहा, यह हमारा पारिवारिक रिलेशन है। हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से हाहाकार, अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, 6 जुलाई तक राहत की उम्मीद नहीं। हिमाचल प्रदेश के मन्नी में भारी तबाही देखने को मिली, जहां करसोग इलाके में बादल फटने से मचा हड़कंप। पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर, पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के लगे पोस्टर। जेडीयू के पोस्टर में पहली बार नीतीश के साथ में पीएम की फोटो। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कोच बने अजहर महमूद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट टीम का हेड कोच बनाया। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी को 10.65 करोड़ रुपए के जुर्माने से राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। 2009 आईपीएल में हुई गड़बड़ी पर लगाया था फाइन। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की बिजली काटी गई, सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर लिया गया बड़ा फैसला। आरसीबी की जीत के जश्न में मची थी भगदड़। भारत के पूर्व विकेटकीपर फारूक इंजीनियर ने बीसीसीआई और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर जताई नाराजगी। भारत इंग्लैंड सीरीज का नाम बदलने पर हुए नाराज, उन्हें ईसीबी का ये फैसला निराशाजनक लगा। भारतीय पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने खुद को किया बर्थडे गिफ्ट दिया, जहां कैप्टन कूल के वाक्यांश के लिए ट्रेडमार्क किया फाइल। ट्रेडमार्क को सपोर्ट्स ट्रेनिंग और इसके साथ ही खेलों की कोचिंग सेवाएं प्रदान करने की श्रेणी के अंतर्गत रजिस्टर भी किया गया। भारतीय मुक्केबाज हितेश, सचिन और मीनाक्षी के विश्व मुक्केबाजी कप में जीत के साथ की शुरुआत। खिलाड़ी ने दमदार प्रदर्शन को लेकर जीत की हासिल। हितेश ने चीन ताइपे के कांचिया बेई को 5-0 से दी मात। प्रथम यूपी स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता में दिव्यांशु श्रीवास्तव और आरती चौधरी बने चैंपियन। सभी विजेताओं को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। कीर्ति सिंह और सौरभ चौधरी ने निशानेबाजी राष्ट्रीय चयन ट्रायल में किया शानदार प्रदर्शन। दोनों खिलाड़ियों ने शीर्ष स्थान किया हासिल। एबी डिविलियर्स ने जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर मैनेजमेंट पर उठाए सवाल। कहा, बुमराह का वर्कलोड सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया। खिलाड़ी ने डेल स्ट्रेन का भी किया जिक्र। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के पीआर श्रीजेश का बड़ा बयान। कहा, नए प्रारूप में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में खेला शानदार खेल। 28 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरै में होंगे मुकाबले। रेलवे ने टिकट के दामों में किया बड़ा बदलाव। 500 से 1500 किलोमीटर के सफर पर 5 रुपए, वहीं 2500 किलोमीटर की दूरी पर 10 रुपए की होगी वृद्धि। वहीं नए किराए को लेकर नोटिफिकेशन जारी। 8 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट होगा तैयार। तत्काल के लिए आईआरसीटीसी का आधार लिंक जरूरी। रेलवे देश भर में लागू करेगा नियम। भारत और जापान की कंपनियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक। मीटिंग का मकसद चीन द्वारा दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों का सामूहिक रूप से जवाब देना। भारत में 18 से 28 वर्ष के लोगों की निवेश में बढ़ रही है रुचि। युवा पीढ़ी एसआईएफ और शेयर मार्केट में कर रही है ज्यादा निवेश।
एलपीजी ग्राहकों को बड़ी राहत, कल से कमर्शियल सिलेंडर हुआ और भी सस्ता। कमर्शियल सिलेंडर 58.50 रुपये सस्ता। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं। दिसंबर 2023 के बाद से दरें नहीं बदली। पीपीएफ पर 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस भारत की सबसे सेफ हाइब्रिड एमपीवी, साथ ही बीएन कैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। मई 2025 में घटी औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार। 9 महीने में सबसे कम 1.2% की बढ़ोतरी। पिछले साल मई 2024 में औद्योगिक उत्पादन में 6.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। पीएम विद्यालक्ष्मी एजुकेशन लोन स्कीम ने छात्रों को दिया बड़ा तोहफा। 7.10% ब्याज पर पाए एजुकेशन लोन चुकाने की अवधि 15 साल की। इंडिया यूएस डील पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया बड़ा बयान। कहा, भारत अमेरिका के साथ एक अच्छा समझौता करना चाहेगा, लेकिन इसके लिए शर्तें भी लागू होंगी। वहीं हिंदू युवती से दुष्कर्म मामले में बांग्लादेश में तेज हुआ विरोध, जहां आरोपियों ने रेप का वीडियो बनाकर किया वायरल। पुलिस ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताने की करी कोशिश। ढाका में लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शन। स्पेन में हीटवेव से 60 साल का रिकॉर्ड टूटा। तापमान 46 डिग्री पहुंचा है। पुर्तगाल, इटली और क्रोएशिया में भी रेड अलर्ट। अगले हफ्ते इस्राएली पीएम नेतन्याहू अमेरिका का करेंगे दौरा। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिया गया मीटिंग का न्योता। बैठक का मकसद गाजा में हो रही कार्रवाई से जुड़ा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर गठबंधन बना रही चीन। साका अलायंस बनाने की कर रही तैयारी। भारत के पड़ोसियों को अपने पाले में करने में जुटा चीन। चीन ने भारत से सीमा विवाद को सुलझाने में समय लगने की बात कही है। चीन सीमा के परिसीमन पर चर्चा करने और शांति बनाए रखने की तैयारी कर रहा है। न्यूयॉर्क मेयर ममदानी ने हाथ से खाया खाना। वीडियो वायरल होने पर अमेरिकी सांसद ने जताई नाराजगी। भारतवंशी नेता ने अमेरिकी सांसद बोले, तौर तरीके सीखो या फिर अपने पिछड़े देश जाओ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी टेस्ला की सब्सिडी रोकने की धमकी। मस्क ने से बोले, अपनी दुकान बंद कर दक्षिण अफ्रीका लौट जाएं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मानसून की बारिश में 18 लोगों की जान गई। 24 घंटे में बारिश से संबंधी घटनाओं में 57 लोग घायल। अधिकांश मौतें इमारतों और उनकी छतें ढहने से हुई। वहीं बात करेंगे खबरों की, जहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद के खिलाफ एक बार फिर से कड़ा रुख अख्तियार किया। पाकिस्तान को उसकी औकात बताते हुए दुनिया को एकजुट और एक साथ आने की अपील की। साथ ही कहा कि आतंकियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। जयशंकर का मैसेज, आतंकवाद ग्लोबल चैलेंज। न्यूक्लियर ब्लैकमेल और आतंकवाद का